वी अपने मन में बोलता है ताकत, ये ताकत तो मुझ पर और भी ज्यादा आ रही है। जुआन हंसते हुए बोलता है वी उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दो। वी बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ। बे इचिन ये देखकर अपने मन में बोलती है लिन मरना मत प्लीज। वी लिन को बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इतना ताकतवर मैं बन गया हूँ तुम्हारे वजह से, तो चिंता मत करो मैं जल्दी ही तुम्हें मार डालूंगा। और उस पर हमला कर देता है। लिन अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता था ये इसमें बदल जाएगा अचानक से। लिन उसका हाथ पकड़ लेता है। वी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये पतला हाथ मुझे रोक पाएगा? लिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास अंदर का ताकत नहीं है क्या? वी अपने मन में बोलता है अपना सही ताकत छुपा रहे हो, ये कोई काम का नहीं है, मैं तुम्हें सही सबक सिखाऊंगा। और वो उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाकर बोलता है बाहर में जाओ अब तुम। फिर वो कुछ देर के बाद अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं इसका हाथ हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर लिन उसका हाथ पकड़कर जमीन में फेंक देता है और वो वहीं पर हार जाता है। फिर लिन बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बहुत ही कम समझा था। फिर कुछ आदमी वहाँ पर आकर बोलते हैं वी मारा गया है। लिन अपने मन में बोलता है मुझे पता नहीं था ये करने के लिए मुझे इसे मारना पड़ जाएगा, मुझे शायद अपना आधा दम लगाना चाहिए था इस पर। इचिन बोलती पीछे से लिन। फिर उसी समय बे बोलती है क्या तुम वही लिन हो ना? लिन बोलता है तब मैं कौन हूँ? इचिन बोलती है तुम ऐसा कैसे कर लिया? फिर बे बोलती है तुम तो यूफेंग का एक मुक्का भी झेल नहीं पाए थे अगली बार, और अभी तुमने उसे एक ही बार में मार डाला। लिन बोलता है तुम्हारा इम्प्रेशन मेरे लिए बदल गया है ना, ये सिर्फ इनर कल्टीवेशन से हुआ है, उससे अलग कुछ नहीं है ये। बे बोलती है बकवास बंद करो, तुम्हारे लेवल में पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किल बात है, तुम कैसे पहुंच गए? ये मैं बोल सकती हूँ कि तुम कुछ महीने से इनर कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन कुछ महीने में इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो तुम? लिन बोलता है मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। बे बोलती ठीक है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मत बोलो कुछ। लिन अपने मन में बोलता है मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। बे बोलती है लेकिन तुम बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन तुम आगे चलकर अपना ध्यान रखना, जिसे तुमने मारा है ना वो जून फैमिली मास्टर का बेटा है। लिन बोलता है ये तो कोइंसिडेंट है। बे बोलती है जूनली अभी वेन स्टेज के पीक में है, तुम बहुत ही लकी हो, वो अभी कल्टीवेशन में है और वो बाहर नहीं आ सकता अभी। मैं सोच रही हूँ कि तुम अभी से ही भागना स्टार्ट कर दो, और इसके अलावा शुक्रिया तुम्हारा। लिन अपने मन में बोलता है ये बे इतनी अभिमानी लड़की, इसे शुक्रिया अदा भी करना आता है। लिन बे को बोलता है मुझे नहीं लगता कि जून फैमिली तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे, मुझे डर है कि बे फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। बे बोलती चिंता मत करो, मेरे पापा हैंडल कर लेंगे सभी चीज़। लिन अपने मन में बोलता है ये इतना सिंपल नहीं होने वाला, जून फैमिली अपने बेटे को खोया है, वो देखकर ये बहुत ही गुस्सा में आ जाएगा। फिर वो सभी लोग वी के बॉडी को वहाँ से लेकर शांति से चला जाता है। वे सभी लोग लिन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेता है। लिन को पता था कि ये मामला इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, लेकिन वो बहुत ही चिंता कर रहा था, वो भी अपना नहीं इचिन और बे का। वो उन दोनों को 24 घंटा बचा नहीं सकता है। फिर उसे अचानक से आइडिया आता है और बोलता है अपने मन में ई जिंग जैंग टेंडन मास्टरी, अगर मैं उन दोनों को ये सिखा दूंगा तो उनका एबिलिटी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर लिन रात को अपने मन में सोच रहा है प्रॉब्लम ये है कि वो टेंडन मास्टरी मेरे ब्रेन में छपा हुआ है, वो स्क्रॉल कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसे मैं उन लोगों को दिखा दूँ ऐसे ही। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे खुद से ही ड्राइंग बनाना पड़ेगा। फिर लिन टेंडन मास्टरी पर अपना ड्राइंग बनाने लग जाता है रात भर। अगले दिन लिन स्कूल जाता है, उसी समय मास्टर उसे देखते हैं और अपने मन में बोलता है लिन अभी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू लड़का लग रहा है, बहुत बढ़िया, वो तो अपना नोट बना रहा है, मुझे चुपके से देख लेना चाहिए। और फिर वो जैसे ही देखता है शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये क्या है? लिन अपने कॉपी में कुछ कैरेक्टर बना रहा होता है जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर कुछ महीने के बाद लिन अपना काम खत्म कर लेता है और बोलता है मैं सही में बहुत ही जीनियस हूँ। हीजिंग का फर्स्ट वॉल्यूम निकल गया है और ये कॉपी उन्हें देना होगा। फिर वो बे को कॉल लगाता है और बोलता है हे बे मैं लिन हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चीज़ है, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? ये ज़िंदगी और मौत का बात है। बे बोलती ठीक है तुम स्कूल के बाद मुझसे मिलो। फिर स्कूल के बाद वो गाड़ी लेकर आती है और बोलती है गाड़ी में आ जाओ। बे बोलती है क्या हो गया? लिन बोलता है सही में ये बहुत ही बड़ा बात है, क्या तुम सही में बे हो ना? और वो एकदम पूरी तैयारी के साथ आई थी
कि ये कुछ गलत ना करे उसके साथ। लिन अपने मन में बोलता है वो शायद मुझे उसके लिए दोस्त दे रही होगी और मैं उसके दिमाग में बहुत ही खराब लड़का हूँ। लिन उससे बोलता है मुझे माफ़ करना जो पहले हुआ था तुम्हारे साथ, लेकिन मैं ये बता नहीं सकता हूँ, मुझे माफ़ करना इसके लिए। और वो उसे कॉपी देते हुए बोलता है ये तुम्हारे लिए, बाद में मिशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये येजिंग जिंग टेंडन मास्टरी का बुक है। लिन उसे लेते हुए बोलती है ये होमवर्क बुक है क्या, ये तुम्हें कहाँ से मिला। लिन बोलता है ये मैंने अपने से बनाया हूँ, इसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, तुम सही में इम्प्रूव हो जाओगी जल्दी। ये अभी आधा ही है और भूलना मत इचिन के साथ इसे प्रैक्टिस करना। और वो वहाँ से चला जाता है। बे बोलती है अपने मन में गधे कहीं क्या, मैं इसका क्या करूँगी, तुम इसको देखकर मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और वो उस कॉपी को बाहर में फेंक देती है। फिर कुछ देर के बाद वो उसे वापस ले आती है और फिर वो बोलती है इसे फेंकने से बढ़िया इसे जला दो। और वो लिन की कॉपी को जला देती है। बाहर फेंकने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके गाड़ी में एक पेपर रह जाता है और उसे लेकर वो भी गाड़ी के बाहर फेंक देती है। एक आदमी वो पेपर को देखकर अपना गाड़ी रोक देता है और वो उस पेपर को उठा लेता है। दूसरी तरफ लिन क्वान के साथ घर जा रहा होता है। उसी समय उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो फ़ोन रिसीव करके बोलता है हेलो कौन है। फिर वो आदमी बोलता है ब्रो मैं हेडोंग हूँ, मैं सुना हूँ कि तुम वापस आ गए हो, इसलिए मैं आज रात को तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ डिनर के लिए। लिन अपने मन में बोलता है आज मेरा तो कोई काम नहीं है, ठीक है कहाँ पर आना है। हेडोंग बोलता है स्लीपिंग ब्यूटी फूड स्पा में आना है। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो हेवन रिवर फूड था ना पहले। फिर एक आदमी लिन को बोलता है मास्टर लिन इस तरफ, हमारा बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लिन अपने मन में बोलता है हेडोंग वॉल्फ गैंग पर अपना कब्जा कर लिया पहले ही। हेडोंग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है बहुत समय हो गया तुम्हें देखा हुआ, मैं बहुत ही तुम्हें मिस कर रहा था। नहीं कुछ भी नहीं, मैं तुमसे ऐसी बात करना चाहता था किसी को लेकर, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ख़राब है ना इसलिए। हेडोंग के पीछे जो आदमी खड़ा था वो लिन को देखकर हंस रहा था। हेडोंग बोलता है इस तरफ। लिन बोलता है यहाँ पर इतने सारे आदमी को क्यों बुलाया तुमने। हेडोंग बोलता है अभी कुछ समय में मेरे जगह में कोई ड्रग बेच रहा था और हमने उसे पकड़ा, मुझे नहीं पता था कि उस आदमी का कोई मदद करने वाला भी होगा, उसने हमारे भाई को मारा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओह मैं भूल गया इसे इंट्रोड्यूस करवाने में, ये मेरा बॉडीगार्ड है सन जिंग, मुझे अपने बचाव के लिए किसी को चाहिए था और ये मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छा है और ये फॉर्मल कॉप का कोच है। लिन अपने मन में बोलता है ओह इसे कोई तो मिल गया, मुझे लगा कि ये कोई मदद करने के लिए बुलाया मुझे, फिर ये अचानक से मुझे याद क्यों किया है। फिर उससे बोलता है ओह ऐसा बात है। हेडोंग अपने मन में बोलता है लिन मैं तुम्हें पहले अपना भाई बोल रहा था, लेकिन ये समय बहुत ही बदल गया और मैं अब गैंग का लीडर हूँ। मैं पहले बहुत ही सह रहा था जब हम लोग सेम लेवल के थे, तुम अभी सोच नहीं सकते हमारी दुनिया कितनी अलग है। फिर दूसरे समय एक आदमी आकर बोलता है बॉस वो आदमी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वो लोग जुआन फैमिली के आदमी होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है बॉस ली आपका हमारे साथ क्या बिजनेस है। हेडोंग बोलता है अभी भी वैसे ही हो, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा, जबकि मास्टर ली कोऑपरेट करना नहीं चाहते तो फिर तुम्हें जिंदा छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। हेडोंग बोलता है बहुत ही बकवास कर रहे हो तुम। अब हेडोंग का बॉडीगार्ड उसको बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो और उस पर हमला करने वाला होता है और वो आदमी उस बॉडीगार्ड के फेस में एक जोर से पंच मारता है और वो वहीं मारा जाता है। फिर वो आदमी बोलता है इसे जल्दी ख़त्म करो और उसके पीछे दो बॉडीगार्ड होते हैं अपना चाकू निकाल देते हैं। ये देखकर हेडोंग बहुत ही घबरा जाता है। लिन उसी समय चिल्लाकर बोलता है रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर रुक गए तो मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि तुम लोग मरोगे नहीं यहाँ पर।